वो नज़्म पढ़ी थी कि अहले देवबंद तुझे क्या लक़ब मिले, अंसार ही मिले या मुजाहिद लक़ब मिले। तो मैं मौलाना इरशाद अहमद साहब जो इस मदरसे के साबिक़ नाज़िम हैं, वो बहुत जगह पढ़ा चुके हैं और माशाल्लाह बहुत सा काम कर रहे हैं तसव्वुफ़ की लाइन से भी और इस लाइन से भी। अल्लाह ने इनको मलका अता फरमाया है। मैं इनको 10 मिनट के लिए आवाज़ दूंगा कि कैंप, सिर्फ कैंप आपका मौजू होना चाहिए और ऐसी कोई बात जिससे किसी का दिल दुखे वो तो खैर बिल्कुल नहीं चाहिए। मौलाना इरशाद साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ अपने कैंप वाली तकरीर से फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहना यह है कि मैं इस पूरा मारूफ में पैदा हुआ। यहाँ का सबसे पहला इदारा मदरसा मारूफिया है। वहाँ उस वक्त पढ़ाई अरबी चहारुम तक हो रही थी। तो इब्तदा में मेरे साथी, मेरे हमजुल्फ मौलाना नुमान साहब थे, लेकिन उनकी इस्तेदार कमज़ोर होने की वजह से वो पीछे रह गए, मैं आगे बढ़ गया। इस साल 1 साल पीछे हो गए। बहरहाल बहुत शौक़ थी, तमन्ना थी कि जल्दी से मारूफिया का जो निसाब है चहारुम तक वो पूरा हो जाए और आगे जाने का मौका मिले। बहरहाल अल्लाह के फजल करम से चहारुम तक की तालीम यहाँ पूरी हुई। फिर हमारे बड़े भाई हाजी मुख्तार साहब मज़लूम में बनारस ले जा कर के मौलाना उस वक्त नेमतुल्लाह साहब वहाँ शेखुल हदीस थे। वहाँ मैंने पंजुम की पढ़ाई और मिशकात मौक़ूफ़ अलैह तक पढ़ करके इसी तरह 2 साल पूरा किया और मैं जल्दी चाहता था कि देवबंद जाऊँ। बहरहाल सालाना इम्तिहान हुआ, पूरा मारू घर आया। रमज़ान ही से तड़प थी कब रमज़ान जल्दी गुजरे, शव्वाल का महीना आए और मुबारक सफ़र वो हो जाए देवबंद का। बहरहाल उस सफ़र में मुझे याद आता है कि पूरा बादशाह के मौलाना हबरमान साहब भी थे मेरे, उसी साल वो भी दाखिला कराने के लिए गए। बहरहाल अल्लाह के फजल करम से हम लोग खैर और आफियत से दारुल उलूम देवबंद पहुँचे। जब स्टेशन पर उतरे तो स्टेशन देखा कि बहुत छोटा है। तो दारुल उलूम को, देवबंद को जो कुछ शर्फ हासिल है, नाम हासिल है, वो देवबंद की मदरसा की वजह से, आबिद के यकीन से रोशन है सादात का सच्चा साफ अमल। आँखों ने कहाँ देखा होगा इखलास का ऐसा ताजमहल। बहरहाल स्टेशन पर उतरे, रिक्शा किया। वहाँ का रिक्शा आगे पीछे बैठते हैं और उसके बाद बैठे और इतना तेज रिक्शा चलाते हैं वहाँ कि अल्लाह अकबर। बहरहाल वो ले जा करके रिक्शा डायरेक्ट फौरन बाबे कासिम के पास लगा दिया। वहाँ की जब हमने फलक बोस बड़ा गेट देखा तो आलिमुल उलूम की अजमत और उसी के सामने मेहमान खाना। अंदर दाखिल हुए तो मुनशरी पड़ता है। मुनशरी के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ के पानी में वो ताज़ियत होता है कि आबे ज़मज़म याद आ जाता है माशाअल्लाह। तो बहरहाल अब पुराना कमरा पूरा मारूफ के उधर दारे जदीद में 9 या 10 मुझे ख्याल आता है कि उसी में रहते थे हम लोग। उसी में गए और जा कर के ठहरे और बेचैनी थी कि जल्दी से सुबह हो और फार्म दाखिला मिले और उसको भरें। लेकिन एक बात इब्तिदा में ये भी भूल गया कि जब गेट पर दाखिल हुआ तो नए नए दरबार थे और उनके हाथ में मुझे ख्याल आता है कि मुछैले थे और बल्लम भी लिए रहते थे। क्या मकसद था, क्या इरादा था, हम इसको नहीं बता सकते, अल्लाह सब जानता है। बहरहाल हमको इससे क्या लेना देना है। बहरहाल हम लोग कमरे में गए, सुबह हुआ, जब दफ्तर खुला, दफ्तर तालीमात वो जा करके फार्म लिया, दाखिला का भर भर के जमा कर दिया। अब दारुल उलूम देवबंद की जो इमारतें हैं, पूरी इमारत को घूम घूम करके दारुल तफसीर है, तो इधर मतबक है, तो इधर ये है, इधर मुहासबी है, इधर ये है, सब घूम लिए, देख लिए। उसके बाद फिर बाहर निकले, उधर जो है अफ्रीका मंजिल, वहाँ मोतमर बिल्डिंग थी।
वहाँ मज़ार कासमी पर अल्लाह अकबर क्या सुकून मिला। अल्लाह ने मुझे फख्र की बात नहीं है, बहुत दिन से दुआ थी, खुदा करे वो दिन आए मदीने को जाए हम, खाके दरे नबी का सुरमा लगाए हम। तो हम सुरमा लगा चुके। तो जो सुकून जो तादियत मौलाना कासिम नाज़मी अल्लाह को इश्क़ रसूल था, तो उनकी निस्बत यहाँ है। वो हैं मेरे कमले वाली का घर तो है मदीने में, लेकिन वो रहते हैं मोमिनों के सीने में। आप लोग घबराए मत, अभी मौजू पढ़ा रहा हूँ, ये मौजू से बाहर नहीं है। हाँ, बाहर हो जाए तो रोक देना, ब्रेक लगा देना। लेकिन मेरी स्पीड इतनी तेज चलती है, कभी इधर चली जाएगी, कभी उधर चली जाएगी। हाँ, तो बाहर अल्हम्दुलिल्लाह मज़ार कासमी पर गए तो फातिहा पढ़ा, सुकून मिला। उसका वही आलम है कि हर वक्त न कोई न अल्लाह का बंदा वहाँ फातिहा पढ़ता रहता है, ज़ियारत के लिए जाता है। उधर अफ्रीका मंदिर, मोतबर बिल्डिंग। बहरहाल अब इंतज़ार था ना कि इम्तिहान दाखिला का ऐलान हो, लेकिन इंतज़ार करते करते, पकाते पकाते, खाते खाते, है ना, सब पैसा ख़त्म हो गया। और वहाँ हम लोग अपने हाथ से पका लेते थे, सालन है, दाल है, और रहा रोटी चावल बना लेते थे। रहा रोटी तो मसाला, वहाँ खुराक मिलती थी, 2 खुराक दे दो, आटा 3 खुराक दे दो, ले लिया, ले जा करके मतबक में दे दिया और पकी बनाई रोटी मिल गई। तो बहरहाल होते होते तो जब हद से ज़्यादा इंतज़ार बढ़ गया तो तलबा ने शिकायत किया कि है ना, मैदान महशर में अरे जहन्नम में डालना हो तो जहन्नम में डाल दो, जन्नत में डालना हो जन्नत में डाल दो, हिसाब किताब तो शुरू हो। तो बहरहाल इसके लिए कोई शख्सियत जुर्रत नहीं कर रही थी जब तेरे तालीमात में घुस करके झाड़ने की, कहने की। लेकिन मौलाना उज़्ज़मा साहब करानवी जैसा मर्द मुजाहिद गया, झाड़ा, ये क्या तमाशा हो रहा है, तलबा परेशान है, दाखिला कराने का क्यों नहीं ऐलान होता। तो बहरहाल जल्दी से ऐलान निकला और उसके बाद दाखिला की कार्रवाई, इम्तिहान शुरू हुआ। जिसको फेल होना था फेल हुआ, जिसको पास होना था पास हुआ। मैंने किताबों में पढ़ा है कि वहाँ दाखिला तकदीरी है। जैसे हज के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया हज का कि ऐलान कर दीजिए, कहा अरे मेरी आवाज़ कहाँ पहुँचेगी, कहा अरे ऐलान करना आपका काम है और आवाज़ पहुँचाना मेरा काम है। तो बहरहाल उनकी तो इम्तिहान हुआ, जिसको मुकद्दर में दाखिला था हो गया। तो हर एक को इंतज़ार था कि नतीजा निकले। इम्तिहान तो हो गया है, नतीजा निकले है, अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह ना, हाँ बस ख़त्म कर रहा हूँ। तो बहरहाल नतीजा निकला, उसमें नाम आ गया। खत्म नहीं करना है, वो कैंप कैसे हुआ। हाँ, तो बस ना उसके बाद पढ़ाई शुरू हुई। उस वक्त मौलाना अंदर शाह जो है शेखुल हदीस थे, लेकिन नायब थे, और असल शेखुल हदीस मौलाना नसीर अहमद साहब थे, है ना। तो पढ़ाई शुरू हुई। अरे मुश्किल से मुझे याद आता है कि 15 दिन या 10 दिन पढ़ाई हुई होगी। कि असर की नमाज हम लोग दारुल उलूम में पढ़ करके निकल रहे थे। एक साहब ने ऐलान किया कि हज़रत मोहतमिम साहब का बयान होगा, हज़रत मोहतमिम साहब का बयान होगा। हज़रत मोहतमिम साहब कारी तैयब साहब ये बैठे हैं। एक तलबा आया, मैं कल अरे क्या चौथा रहा वहाँ बल्लम चल रही है, एक तलबा को मार दिया है, गिर गया है। और हम लोग बाहर निकले तो क़यामत बरपा थी। मौलाना उस्मान मेरठी साहब तो तलबा कहिए थे, अरे मुर्शदी कहना नहीं है, पत्थर से ईंट से बिल्कुल सुर्ख हो गया था, पहले से प्लान था, गोली भी चली थी। बहरहाल इसी तरह से तलबा ने हिम्मत करके, मुजाहिदाना कर करके करकट लाए कहीं से और उसको ढाल बना करके किसी तरह से जो है गोली को रोका और रोक करके बंद किया। बंद करने के बाद सुकून हुआ, नमाज हुई और एक जो है अंधेरा छा गया, हर एक को पस्ती हो गई, खुशी जो है गमी से बदल गई। उसके बाद कुछ असातिज़ा आए और आकर के तलबा को तसल्ली दिया कि ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, इतने बच्चों की तालीम का क्या होगा। बहरहाल रात तो गुजरी गमी में, सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़े हैं तो एक खबर अजीब और गरीब सुनने में आई। कारी मोहतमिम साहब ने अपने ज़ुबान से ऐलान किया कि दारुल उलूम देवबंद को गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए बंद किया जाता है।
और तलबा जल्दी से जल्दी 1 घंटे में खाली कर दे। सोचो इतना बड़ा इदारा है, इतने में 1 घंटे। उधर हम लोग गए, कमरे पुलिस आओ, निकलो 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 निकलो, सबको बाहर कर दिया। और उसके बाद बाहर कहाँ जाए लड़के, पैसा नहीं है, कहाँ जाए, ट्रेन नहीं है। अब गांव वालों को, देवबंद को, अल्लाह वालों की सजाए खैर दे कि अल्लाह ने उनको, वो आ गए, कहा कि जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे मेहमान हैं, मेहमान रसूल हैं, हमारी मस्जिद में चलें और चल करके जब तक इंतजाम न हो जाए खाएं पिए। तो बहरहाल अल्लाह ने ये इंतज़ाम किया। अब असातिज़ा बेचारे ने सोचे कि तलबा की भी तालीम खराब होगी, हम लोग भी क्या करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि तालीमी सिलसिला शुरू किया जाए। तो मशवरा करके उधर अफ्रीका मंजिल में, मोतबर में जो है पढ़ाई शुरू हो गई। और उसके बाद तो गाँव में, इलाके में, ये हर जगह दुनिया में खबर पहुँच गई कि ऐसा हुआ है। अब पूरे गांव से, जगह से, ट्रक से, इससे रजाई आ रही है, गल्ला आ रहा है, पैसा आ रहा है, सब तरह का इंतजाम हो गया, सब तरह का इंतजाम हो गया। पढ़ाई शुरू हो गई, इधर बेचैनी हो गई। जिस मकसद से हमने तलबा को निकाला था, तलबा रहेंगे तो हमारा स्कीम नहीं बनेगा। तो उन्होंने पुलिस को जा करके खबर किया कि ये तलबा रहेंगे तो हंगामा हो जाएगा, यहाँ अफ्रीका मंजिल भी खाली कराया जाए। अफ्रीका मंजिल भी न रहे बाँस न बजे बाँसुरी, अफ्रीका मंजिल भी खाली कराया जाए। उसके बाद आया तो हमारा जमा साहब फिर आगे सीना तान लिया, कहा जी किसने भेजा है तुमको, पैसा लेकर आए हो निकालने के लिए? कहा ये तलबा फित्तीन है। मैं फित्तीन होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, ये तलबा फित्तीन नहीं है। तो बहरहाल किसी तरह से वो मामला ख़त्म हुआ और पढ़ाई शुरू होती रही। उसके बाद देखे कि अब ये हरबा भी काम नहीं किया, तो दूसरा हरबा ये इस्तेमाल किया गया कि ऐलान कराया गया कि तलबा से बड़ी अदब के साथ गुजारिश है कि जिसके पास पैसा न हो वो आए और मेहमान खाने से किराया ले ले, पैसा ले ले, घर चला जाए, है ना। जब हालात सही होंगे तो हम आप लोगों को बुला लेंगे। तो बहरहाल तलबा भी कौन पीछे हटने वाले हैं, लेने के लिए तो सब लौटते हैं, देने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। बहरहाल सब तलबा गए, पैसा लिए, पैसा लेकर कोई दिल्ली गया, कोई घर गया, घूम घाम करके फिर आ गए। कहा या अल्लाह अब तो और बड़ी मुसीबत हो गई, पैसा भी गया और मकसद भी हासिल नहीं हुआ ना। तो बहरहाल पढ़ाई होती रही और जितने का खाना नहीं खुला था सबका खाना भी खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुख्तसर ये बात है कि अब बाहर से मौलाना असद मदनी साहब उस वक्त जो है लंदन या कहीं थे, उनको इत्तला मिली। उस वक्त जो है पुराने जो मिंबरान थे दारुल देवबंद के, उनकी कमेटी हुई मोतबर में, उसमें मौलाना हब्रमान साहब थे। उन्होंने कहा कि इनमें से तलबा में से जो हदीस पढ़ाने के हल हो, मैं उनको हदीस पढ़ाने की इजाज़त देता हूँ। और कहा बहुत अफसोस की बात है, पूरा डर है कि दारुल में हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। उन लोगों ने ऐसी शक्ल बनाई है, दुआ करो कि अल्लाह ताला हमेशा के लिए बंद न हो। तो उधर जो है किधर मदनी गेट की तरफ कैंप पर लगा था, पुलिस रहती थी और अंदर भी पुलिस रहती थी, शराब पीती थी और ये करती थी और वो करती थी, सब कुछ लिए इजाज़त थी। अगर इजाज़त नहीं थी उसमें जाने की, मेहमान रसूल को जाने की इजाज़त नहीं थी। तो बहरहाल मौलाना अरशद मदनी साहब आए, उस वक्त इंदिरा गांधी की हुकूमत थी। मौलाना अरशद मदनी साहब सहारनपुर में थे, कहाँ, अरे वहाँ मुरादाबाद में थे। उनको भी बुला लिया गया पढ़ाने के लिए, वहाँ पहुँच गए। मौलाना अब्दुल्ला साहब 1 साल के अगले साल आए, बताऊँगा। तो बात ख़त्म कर रहा हूँ, अपनी समेट रहा हूँ। तो उसके बाद ठंडी की रात थी, देवबंद की ठंडी तो सब जानते ही हैं माशाअल्लाह। ठंडी रात थी, बदली थी, बारिश भी हो रही थी और दिसंबर का या जनवरी का महीना था। तो आगाह कर दिया गया था कि देखो आज रात में खतरा है। तुम यही बात, रात में खतरा है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा हो तो सब होशियार जाना कि कुछ बात हो गई। और बहरहाल हम लोग सो गए। सोने के बाद शायद 1 बज रहा है या 2 बज रहा है, तो फतेह मुबीन की खबर आ गई। इन्ना फतहना लगा फतह मुबीना, फतेह मुबीन की खबर आ गई। मौलाना असद मदनी और तलबा कट्टा बंदूक लेकर के उधर बाबू जाहिर की तरफ से बिल्कुल सुनसान था, सीढ़ी लगा कर चढ़ गए। 2-4 तो हवाई फायरिंग किया, सबकी हवा उखड़ गई और सबको पकड़ करके बंद किया, मारा भी, गुस्सा तो था ही। अब उसके बाद ऐलान हुआ कि सब तलबा अंदर आ जाएं। पुलिस से बात थी, सब तलबा अंदर आ जाए। गेट तो बंद था, सुरंग खोद के जंगला तोड़ करके सब अंदर घुस गए। सुबह सवेरे बिल्कुल मैदान साफ था। अब उसके बाद ये हुआ कि पढ़ाई का सिलसिला बंद नहीं करना है, रमज़ान में भी पढ़ाई होगी। तो मैं ही शायद इसमें से ऐसा हूँ कि बुखारी पढ़ने का शर्फ मुझे रमज़ान में भी हासिल हुआ।
रमज़ान भी हासिल हुआ और रमज़ान ही में ख़त्म हुई, रमज़ान में दुआ हुई। अब वो सारी लाना खाना है ना, मई का गारबन महीना था, जून का महीना था, खूब गर्मी पड़ रही थी। इफ्तारी के वक्त एक सिराज थे मेरे बलिया के, और मैं शहरी भी खाते थे और ये करते थे। बहरहाल अल्लाह के फजलो करम से वो साल पूरी हुई। अब शव्वाल का महीना आया तो मैंने दाखिला लिया तकमील अदम में। उसके बाद हमारे मोहतरम मौलाना अंसार साहब और हमारे जुल्फ मौलाना नुमान साहब पहुँचे दाखिले के लिए, इनका भी दाखिला हो गया। उसके बाद 2 हदीस निकल चुके थे, अंदर साहब निकल चुके थे, तो शेखुल हदीस की ज़रूरत थी। तो मौलाना अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि आपको 2 उस्ताद देना है, 2 शेखुल हदीस देना है, और आप इसके बारे में जानते हैं किसको देंगे। तो उन्होंने 2 की तस्वीर की, एक तो मौलाना अब्दुल्ला साहब थी और एक मौलाना अब्दुल हक साहब थी। ये गए और जाने के बाद वहाँ सवाल से गए और कैंप में पढ़ाई जो हो रही थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हुई। बहरहाल उसके बाद से नया साल शुरू हुआ, बिल्कुल पुरसुकून हो गया। और जो लोग अंदर थे वो बाहर जा मस्जिद में चले गए और वहाँ जाकर लोगों ने कैंप दारुल उलूम खोल लिया। ये भी अल्लाह की मसलहत है, रहमत है कि जिसका दाखिला नहीं होता है वहाँ पनाह मिल जाती है। दुआ करो अल्लाह ताला हमारे माजिर इल्मी को हर फितन से महफूज फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना का।